हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉन्चपैड एजुकेशन। माय नेम इज़ वैशाली कंबोज। आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम करने वाले हैं इसका नाम है IAC-1, जिसको INS विक्रांत के नाम से भी जाना जाएगा। ये IAC-1 जो है ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जो भारत ने खुद बनाया है। इट इज़ एन इंडिजिनसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर। ये जो हमारा टॉपिक है यूपीएससी के मेंस के सिलेबस के अंदर GS पेपर 3 के अंडर फॉल करता है अंडर द टॉपिक डिफेंस एंड सिक्योरिटी। सो लेट अस कंटिन्यू विद दिस टॉपिक। हेलो एवरीवन। कोविड-19 पैंडेमिक और लॉकडाउन्स की वजह से बहुत सारी इंडियन फैमिलीज इमोशनली फाइनेंशियली सफर कर रही हैं। ऐसे टाइम में इफ यू हैव द ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन आईएएस और आईपीएस ऑफिसर तो हर फैमिली लाखों रुपए नहीं स्पेंड कर सकती। सो एज एन एजुकेशन वेंचर वी आर ट्राइंग टू स्टार्ट एन इनिशिएटिव जिसमें हम ऐसी सभी फैमिलीज को सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। फ्रॉम द सेफ्टी एंड कंफर्ट ऑफ योर होम यू कैन ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2023 और 2024 यूपीएससी अटेम्प्ट यू कैन रजिस्टर ऑन द लिंक गिवन बिलो। इस लिंक पर आपको सबसे पहले ये क्या इनिशिएटिव है इसके बारे में हम जानकारी देंगे। वी आर गोइंग टू अनाउंस about this initiative on our social media platforms as well. Telegram channel Launchpad Education पर भी हम इसकी अनाउंसमेंट करेंगे। लेकिन if you are the registered student using the link below in the description of this video तो आपको सबसे पहले ये मौका मिलेगा and if there are limited seats you can grab this opportunity on first come first serve basis। तो अगर आप आईएएस की तैयारी करने का प्लान कर रहे हो लेकिन फाइनेंशियल ट्रबल्स की वजह से आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे तो आपको इस लिंक पर रजिस्टर करना है। एंड दीज आर नॉट गोइंग टू बी बिग फेक मार्केटिंग स्लोगन्स। Whatever we are going to promise हम वो डिलीवर करेंगे एंड वी विल मेक श्योर दैट लैक ऑफ मनी आपकी तैयारी ना करने का बहाना ना बन पाए। कंटेंट्स में हम सबसे पहले देखेंगे कंटेक्स्ट को कि इसकी चर्चा क्यों हो रही है, इसको INS विक्रांत का नाम क्यों दिया गया, किसने इसको डिज़ाइन किया है, इसके फीचर्स क्या हैं, सिग्निफिकेंस इसका क्या रहेगा। लास्टली हम देखेंगे कि क्योंकि इस वॉरशिप को इंडिया में बनाया गया तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इंडिजिनियसली बिल्ट है ये वॉरशिप, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है भारत के लिए। Please do not forget to subscribe to our YouTube channel and follow us for more updates on Facebook and Instagram. And if you need the PDF of this topic, then please join us on our Telegram channel. Thank you. Context में सबसे पहले आप देखते हैं IAC-1 दैट इज इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर। ये जो है हमारा इसका सी ट्रायल शुरू हो चुका है। बहुत समय से हम लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे। अराउंड 20 ईयर्स हो चुके हैं इसको, जब से इसका प्रपोजल आया था और अब इसके सी ट्रायल तक इट्स ऑलमोस्ट 20 ईयर्स विच इज़ ह्यूज। तो अभी इसका सी ट्रायल शुरू हो चुका है। अभी ये नेवी को हैंडओवर नहीं किया गया है। पहले 6 से 7 महीने तक इसका ट्रायल चलेगा, फिर उसके बाद ये नेवी को हैंडओवर किया जाएगा फॉर फर्दर नेवल ट्रायल्स। इसको बनाया गया है बाय कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। ये जो वेसल है इसको इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम दिया गया है क्योंकि ये इंडिजिनियसली बिल्ट है, भारत के अंदर ही बनाया गया है इसे। और इसका नाम INS विक्रांत भी दिया जा रहा है। INS विक्रांत पहला एयरक्राफ्ट करियर नहीं है हमारे यहाँ पे। INS विक्रांत के नाम का एयरक्राफ्ट करियर भारत के अंदर पहले भी एग्जिस्ट करता था, लेकिन इस एयरक्राफ्ट करियर को दोबारा से ये कोड नेम दिया गया है INS विक्रांत का। ये नाम इसको क्यों दिया गया है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब देखते हैं ये नया वाला जो वॉरशिप है इसका नाम INS विक्रांत क्यों रखा जा रहा है। जो हमारा पहले वाला INS विक्रांत था वो एक बहुत मेजेस्टिक शिप थी। 19,500 टन का ये वॉरशिप था और जब तक ये सर्विस में रहा भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा प्राइड की फीलिंग थी। बहुत साल इसने काम किया, सर्विस में रहा ये, और फाइनली इसको 1997 के अंदर डीकमीशन कर दिया गया। इंडिया ने एक्वायर किया था INS विक्रांत को फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम 1961 के अंदर। 1971 के अंदर इस एयरक्राफ्ट कैरियर ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था इन द इंडो पाक वॉर। ये वॉर हुई थी 1971 के अंदर, जिसके बाद बांग्लादेश जो था उसको लिबरेट कर दिया गया था। एक नए देश जिसका नाम बांग्लादेश है आज की डेट में, उसका जन्म हुआ था। भारत के पास एयरक्राफ्ट करियर्स पहले भी रह चुके हैं। वो या तो हमने ब्रिटिश से लिए या फिर हमने रशियन से एक्वायर किए। IAC-1 की सिग्निफिकेंस एक बहुत बड़ी ये है कि ये भारत के द्वारा बनाया गया है। सो लेट अस सी और कौन से एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं हमारे पास या थे। INS विक्रमादित्य, ये करंटली नेवी के अंदर सर्व कर रहा है। बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट करियर है, कमीशन हुआ था 2013 के अंदर, और इससे पहले इसका जो नाम था दैट वाज एडमिरल गोर्शकोव।
और एयरक्राफ्ट करियर्स को देखते हैं। आईएनएस विक्रांत, जिसकी बात अभी हमने करी। आईएनएस विराट रह चुका है हमारे पास। ओरिजिनली ये ब्रिटिश बिल्ड थे। एचएमएस हरक्यूलीज के नाम से जाना जाता था और एचएमएस हरमीज, एचएमएस स्टैंड्स फॉर हिज मेजेस्टीज शिप। जब कमीशन नहीं हुए थे तो आईएनएस विक्रांत को एचएमएस हरक्यूलीज कहा जाता था और आईएनएस विराट जो है उसका नाम एचएमएस हरमीज था। तो 1961 और 1987 रिस्पेक्टिवली ये कमीशन हो गए थे नेवी के अंदर। अब देखते हैं इसको डिज़ाइन किसने किया है। IAC-1 जो है हमारा फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर डिज़ाइन और बिल्ट भारत के अंदर है। इसको डिज़ाइन किया गया है by Indian Navy's Directorate of Naval Design and is being built at Cochin Shipyard Limited. In this slide you can see the picture of this aircraft carrier. कितना huge है ये, इसकी length, width, weight you can see, its height and all the details here. We'll further see these details in the features. फीचर्स के अंदर देखते हैं। IAC-1 जो है वो बिगेस्ट वॉरशिप है जो भारत ने इंडिजिनियसली बनाया है। इसकी लेंथ 263 मीटर्स और ब्रेड 63 मीटर्स के अराउंड है। इट इज़ केपेबल ऑफ कैरिंग 30 असॉर्टेड एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग कॉम्बैट जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स। तो बहुत तरह तरह के जेट्स और हेलीकॉप्टर्स जो यूएसए के द्वारा हमें सप्लाई किए जाते हैं और रशिया के द्वारा हमें सप्लाई किए जाते हैं, वो सारे एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स को अपने ऊपर कैरी करने में ये बहुत ज़्यादा सक्षम है। अगर हम वेपन्स और इक्विपमेंट्स की बात करें कि इस एयरक्राफ्ट करियर के ऊपर कौन से होंगे, तो नेवी ने अभी इसकी जानकारी ऑफिशियली नहीं दी है, लेकिन ऐसा माना गया है कि आईएनएस विक्रमादित्य से ही बिल्कुल मिलता जुलता होगा। जैसे आईएनएस विक्रमादित्य इज केपेबल ऑफ कैरिंग हेलीकॉप्टर्स एंड एयरक्राफ्ट, उसी सेम तरीके से ये भी कैरी कर पाएगा। जैसे कि रशिया का MiG-29K फाइटर एयरक्राफ्ट हो गया। हेलीकॉप्टर की बात करें तो कामोव हो गया रशिया का। ऑल्सो यूएसए का सीहॉक हेलीकॉप्टर जो है उसको भी कैरी करने में ये केपेबल होगा। दिस एयरक्राफ्ट कैरियर इज प्रोपेल्ड बाय 4 गैस टर्बाइंस और इसकी टॉप स्पीड जो अचीव हो सकती है दैट इज 30 नॉट्स। नॉट्स इज दैट यूनिट थ्रू विच वी टेल द स्पीड। और ये जो वेसल है इट विल हैव अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1500 पर्सोनल्स। नेवी के अकॉर्डिंग ओवर 76% ऑफ द मटेरियल और इक्विपमेंट जो है IAC-1 के ऊपर वो इंडिजिनियसली बिल्ट है। इसके अंदर 23,000 टन्स ऑफ स्टील, 2500 किलोमीटर्स ऑफ इलेक्ट्रिक केबल्स, 150 किलोमीटर ऑफ पाइप्स, 2000 वॉल्व्स और बहुत सारे फिनिश प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग रिज हल बोट्स, गैली इक्विपमेंट्स, एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन प्लांट्स एंड स्टीयरिंग गियर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं भारत के अंदर बनाई गई। सिग्निफिकेंस को देखते हैं। एयरक्राफ्ट करियर जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसेट होता है एक देश के लिए, एक देश की नेवी के लिए, क्योंकि दूर दूर तक जाकर अगर हमें अपने सीज को प्रोटेक्ट करना है, अगर हमें अपने कोस्ट्स को, अपने शोर्स को प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए वी नीड टू हैव सच एयरक्राफ्ट करियर्स। बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एक एयरक्राफ्ट करियर का होना एक देश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक देश की नेवी के लिए होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इफ़ एक्चुअली वी वांट टू कंसिडर दैट नेवी एज एन ब्लू वाटर नेवी। और इस एयरक्राफ्ट करियर के होने से एक देश की ताकत का पता लगता है, पानी के अंदर कितने ज़्यादा पावर हम रखते हैं, अक्रॉस सीज हमारी पावर कितनी ज़्यादा है, ये एक एयरक्राफ्ट करियर के होने से स्थापित होता है। एक एयरक्राफ्ट करियर जो है वो लीड करता है जनरली, जो भी आपका करियर स्ट्राइक ग्रुप है, जो भी आपका बैटल ग्रुप है, उसके अंदर कैपिटल शिप की तरह ये लीड करता है। और एक करियर जो है इट इज़ वेरी वेरी वैल्यूएबल। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसेट्स होते हैं, बहुत सारे एयरक्राफ्ट, बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स इसके ऊपर होते हैं, तो इसकी वजह से इसके ऊपर अटैक होने का जो खतरा है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दैट इज़ वाई वी नीड टू प्रोटेक्ट दिस शिप। तो इसकी वजह से इसको एस्कॉर्ट करना पड़ता है हमें साइड में। तो वी नीड टू हैव सर्टेन डिस्ट्रॉयर्स एंड मिसाइल क्रूजर्स अलॉन्ग विद इट। बहुत सारे फ्रिगेट्स हमें साइड में रखने पड़ते हैं, सबमरीन्स चाहिए हमें, ताकि अगर कोई अटैक होने की संभावना हो तो उसे टैकल किया जा सके। अब देखते हैं कि क्योंकि ये वॉरशिप जो है वो भारत के अंदर बना है, इंडिजिनियसली बिल्ट है, तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। देखिए, पहला तो ये कि दुनिया के अंदर बहुत ही ऐसे कम देश हैं, अराउंड 5 और 6 नेशंस आर देयर, जिनके पास खुद के बनाए हुए एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। भारत उस लिस्ट के अंदर अब शामिल हो चुका है, उस एलीट क्लब का मेंबर बन चुका है। तो ये शो करता है हमारी कैपेबिलिटी को, ग्लोबल स्केल पे हम कितने ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुके हैं। हमारी जो इज्जत है ग्लोबल स्केल के ऊपर वो और ज़्यादा बढ़ चुकी है, हमारी प्रेस्टीज इंक्रीज हो चुकी है।
और भारत ने यहाँ पे अपनी क्षमता का प्रदर्शन बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया। हमने ये दिखाया कि हम खुद पर निर्भर होकर अपने लिए टेक्नोलॉजी बना सकते हैं, अपने लिए कॉम्प्लेक्स बैटलशिप्स को डिजाइन कर सकते हैं। नेवी ने ऐसा कहा कि 15 इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जो थे इसके अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व थे और अराउंड 2000 इंडियंस जो हैं उनको डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑन बोर्ड IAC-1 जो है वो एवरीडे देगा। तो एक एम्प्लॉयमेंट जो है वो भारत के लोगों को मिलने जा रही है। इसके अलावा 40,000 और ऐसे लोग हैं जो इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दोनों मिल रही है इससे। नेवी ने ऐसा कैलकुलेट किया कि 80 to 85% का जो प्रोजेक्ट कॉस्ट इसके ऊपर लगा है, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 23,000 करोड़, इतना इकोनॉमी को ये वापस देने में सक्षम है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इसने कराई और बहुत सारे ऐसे एसेट्स क्रिएट करके दे रहा है ये भारत को, भारत के डिफेंस एंड सिक्योरिटी के अंदर इतना बड़ा योगदान दे रहा है। सो ऑफ कोर्स इट इज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर अस। अगर मेक इन इंडिया के कंटेक्स्ट में थोड़ी और बात हम लोग करें तो हम जानते हैं कि भारत में आत्मनिर्भर भारत नाम का एक इनिशिएटिव शुरू किया गया था भारत सरकार के द्वारा, जिसके अंदर हमने फोकस करने की बात कही थी ऑन सेल्फ रिलायंस, मतलब डिपेंडेंस ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी हमारी बहुत ज्यादा हो चुकी थी। इसको हमने रिड्यूस करना। सो डिपेंडेंस ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी नीड्स टू बी रिड्यूस्ड और इसके लिए हमें खुद बनाना पड़ेगा। खुद हमें अपने लिए टेक्नोलॉजी जो है, खुद हमें अपने लिए प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिजाइन करने पड़ेंगे। ये इनिशिएटिव हमें जहां एक और इकोनॉमिक फायदा दे रहा है, इकोनॉमिक फायदे में भी अगर हम बात करें तो अपनी टेक्नोलॉजी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी लेबर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे कॉस्ट जो है वो कम होगा। ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है हमारे लोगों के लिए, तो ऑब्वियसली इकोनॉमी के अंदर एक बहुत बड़ा फायदा हमें मिलेगा। दूसरी ओर अगर हम देखें इसका एक और फायदा है, भारत के लोगों के अंदर मोराल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता है ऐसी अचीवमेंट्स जब हमें होती हैं। बट इसके साथ साथ हमारे पास कुछ चैलेंजेस भी हैं। भारत के पास नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर्स बहुत कम है। INS विक्रमादित्य ऑलरेडी इन सर्विस है। INS विक्रांत जो है वो अभी इसी ट्रायल्स के लिए गया है। सो वी नीड मोर एयरक्राफ्ट कैरियर्स, बट इसके लिए नेवी को अप्रूवल मिल नहीं रहा है। थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर का जो प्रपोजल रखा गया है उसका नाम IAC-2 होगा, जो INS विशाल के नाम से भी जाना जाएगा। 65,000 टन का ये शिप होगा, जो INS विक्रांत से भी बहुत बड़ा माना जा रहा है। और इस थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की क्या ऑपरेशनल नेसेसिटी है, इसके लिए नेवी सरकार को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है। हमारे जो CDS हैं जनरल बिपिन रावत, उन्होंने भी इसके अगेंस्ट बात कही है कि इंडिया को एक और एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स को और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को एज अनसिंकेबल एसेट्स। लेकिन नेवी ने इसके लिए एक आर्ग्यूमेंट पेश किया। उन्होंने कहा कि हमें एक परसिस्टेंट एयर पावर की ज़रूरत है और इसके लिए एक एयरक्राफ्ट कैरियर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एयरक्राफ्ट कैरियर आपको हेल्प करता है अक्रॉस द सीज मूव करने के लिए, तो आपके ऑपरेशंस और ज़्यादा स्मूथ हो जाते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर अभी इसका प्रपोजल जो है उसको एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो आने वाले 10 सालों के अंदर जाकर ये हमारा वॉरशिप जो है वो रेडी होगा। लेकिन नेवी थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की डिमांड क्यों कर रही है, क्यों उनको लगता है कि ऑपरेशनल नेसेसिटी है? इंडिया चाइना का अगर हम एंगल देखें यहाँ पर, और इंडियन ओशन रीजन को अगर हम देखें, तो यहाँ पर हमें ज़रूरत महसूस होगी। इंडिया चाइना का बॉर्डर के ऊपर स्टैंड ऑफ तो आप देख ही रहे हैं, बहुत समय से न्यूज़ चल रहा है। लेकिन सी में भी चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होने की ट्राई करता है। इंडियन ओशन जो है वो भारत का बैकयार्ड कंसिडर किया जाता है और इंडियन ओशन रीजन के अंदर किसी भी तरह की कोई देश डोमिनेंस फैलाए, ऐसा भारत कभी होने नहीं देना चाहेगा। चाइना के पास इस वक्त 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स होने जा रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि 2025 तक चाइना के पास 4 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो जाएंगे। ऐसे समय में जब इंडियन ओशन रीजन बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज से घिरा हुआ है, चाइना की डोमिनेंस वहाँ पर इंक्रीज हो रही है, जिसका एग्जाम्पल हमने साउथ चाइना सी के अंदर भी देखा। ऐसे माहौल के अंदर इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू बी एट द बैक फुट। सो दैट इज़ वाई देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, ताकि हम चाइना के इस डोमिनेंस को टैकल कर पाएँ, ताकि वहाँ पर हम अपना पावर जो है उसको दिखा सकें।
इंडियन ओशन रीजन जो है वो एक बहुत ही जोग्राफिकली स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ना ही सिर्फ डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बहुत सारी ट्रेड एक्टिविटी जो है इंडियन ओशन रीजन के थ्रू होती है और इस रीजन को सिक्योर करना हमारे लिए इसी वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और भी हो जाता है। सो वी होप दैट नेवी का ये जो प्रपोजल है इसको आने वाले टाइम पे एक्सेप्ट किया जाए और एक थर्ड एयरक्राफ्ट करियर जो है वो भारत के साथ एक एसेट की तरह जुड़ जाए। क्वेश्चंस यहाँ पर डायरेक्ट बन सकते हैं कि IAC-1 का दूसरा नाम क्या है, कोड नेम क्या रखा गया है इसका, तो दैट इज INS इंडियन नेवल शिप विक्रांत। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो यहाँ पर INS विक्रांत से रिलेटेड तो डायरेक्ट क्वेश्चन डेडिकेटेड नहीं बनेगा, लेकिन हो सकता है यहाँ पर एक ओवरऑल डिफेंस एंड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनाया जा सके कि किस तरह से भारत जो है वो अपनी डिफेंस एंड सिक्योरिटी को और ज़्यादा पक्का करने के लिए कोशिश कर रहा है, कौन सी ऐसी रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं जो भारत ने की हैं। दूसरा यहाँ पर ऐड किया जा सकता है रिलेटेड टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। आत्मनिर्भर भारत को इन लाइट रखते हुए भारत ने ऐसे कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं पिछले कुछ सालों में, उसको हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर आपसे कहा जा सकता है। स्पेसिफिकली डिफेंस के रीजन में भी वो आपसे सवाल कर सकते हैं कि मेक इन इंडिया के रिस्पेक्ट में भारत के अंदर डिफेंस सेक्टर के अंदर क्या डेवलपमेंट्स देखने को हमें मिली है। So that was all from this video. So do not forget to subscribe to our YouTube channel and please follow us for more updates on Facebook and Instagram. And if you need the PDF of this video, then please join our Telegram channel. Thank you very much.